नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़ और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के जिला उमरिया व डिंडौरी की सीमा पर स्थित महान संतों की तपोभूमि अमोल आश्रम में श्री महंत भगत गिरी अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री जूना अखाड़ा बड़ा हनुमान घाट वाराणसी के सानिध्य में महाशिवरात्रि पर्व पर विशाल मेला लगा। साथ ही आश्रम में चल रहे श्री चंडी महायज्ञ में हजारों की संख्या में भक्त ने शामिल होकर धर्म लाभ प्राप्त किया। उमरिया डिंडोरी जिले की सीमा में स्थित घने जंगल के मध्य अमोल आश्रम में शिवरात्रि पर्व को लेकर विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में शिव भक्त आश्रम पहुंचे व भोले बाबा को मनाने के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। वहीं आज महाशिवरात्रि पावन पर्व के अवसर पर मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री मीना सिंह अमोल ने आश्रम पहुंचकर मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर श्री श्री 1008 श्री महंत भगत गिरी बच्चू बाबा महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर प्रदेश वासियों व उमरिया जिला वासियों को महाशिवरात्रि के पर्व पर शुभकामनाएं प्रेषित की। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बस भगवान शंकर महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रदेश वासियों को खुशहाल रखे, प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु जीवन प्रदान करें। अमोल खो में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज एक भव्य मेला का आयोजन हुआ है और इसी मेले के आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं और सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए मैंने यहाँ का दौरा किया था और इसको किस तरह से पूरे व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाई जाए इस संबंध में हम लोगों ने यहाँ आके देखा है। जो आज दिन में यहाँ महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है और आज का जो पर्व है यहाँ श्री सचंडी महायज्ञ चल रहा है, भंडारे चल रहे हैं और कई कार्यक्रम में से भक्तों के द्वारा सार्वजनिक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें सभी क्षेत्र से और भी अन्य प्रदेशों से आए हुए जनता हैं और प्रदेश से तो आए हुए हैं, आसपास के जनता तो आए हुए हैं इस पर्व को महत्व प्राप्त करने के लिए। तो समझ सज्जनों, यह 50 वर्ष से यहाँ यज्ञ, पुराण, कथा, प्रवचन, भंडारे चलते आ रहे हैं जिसमें सिवनी कुरई मुख्यालय अंतर्गत ग्राम बादलपार के शिवधाम शंकर मीडिया में आज शिवरात्रि के अवसर पर बड़ा मेला आयोजित हुआ। साथ ही यज्ञ कार्यक्रम, भंडारे का आयोजन, शिव बारात के साथ ही विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। यहाँ पर चित्रकूट से विशेष आमंत्रित राष्ट्रीय धर्म प्रवक्ता श्री श्री 1008 कमलेश मुरारी जी महाराज के सानिध्य में सभी कार्यक्रम संपन्न किए गए। इस पूरे कार्यक्रम में पुलिस चौकी प्रशासन भी मुस्तैद रहा। वहीं संत श्री श्री 1008 महाराज कमलेश मुरारी जी महाराज से नेशन 24 न्यूज से सीधी बात हुई। आइए आपको दिखाते हैं। शंकर की जो यहाँ दिव्य मूर्ति है, शिवलिंग है, ये स्वयंभू शिवलिंग है और इस स्थान के जो संस्थापक हैं हमारे श्री जालम सिंह जी चौहान भगत जी के नाम से जो पूरे हर जगह विख्यात हैं और सोमवार को और शनिवार को यहाँ मेला भी लगता है। बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, उनका दुख दर्द दूर होता है, नाना प्रकार की बाधाएं नष्ट होती है कि ये साधना स्थल है। ये मैं यहाँ पर 51-52 साल से मैं यहाँ पर हूँ और शनिवार सोमवार मेरी बैठक होती है। बड़े दूर दूर से श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं और उनकी मनोकामना सिद्ध होती है और जिसके पुत्र बालक ना हो और जो भी कष्ट हो शरीर में, वो दुख भगवान शंकर दूर करते हैं उनके, और आने वाले को हमारे तरफ से आशीर्वाद मिले, उनको अच्छे तरह से पहुंचते हैं। हीरापुर में श्री ललिता संस्कृत विद्यालय का लोकार्पण किया गया है। 30 लाख रुपए की राज्यसभा सांसद निधि से निर्मित श्री ललिता संस्कृत विद्यालय का किया लोकार्पण। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने किया मंगलवार को ग्राम हीरापुर में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हीरापुर वालों की गरिमापूर्ण उपस्थिति में 30 लाख रुपयों की राज्यसभा सांसद निधि से निर्मित श्री ललिता संस्कृत विद्यालय का लोकार्पण किया। लोकार्पण के पश्चात राज्यसभा सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों ने हीरापुर महाराज श्री का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर कांग्रेस के तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा और भाजपा के जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा सहित अन्य लोग शामिल रहे। डिंडौरी के कोतवाली थाने में सिद्धू टेकरी के पास
युवती की नग्न अवस्था में मिली लाश। युवती की उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है, जिसकी लाश खून से सनी हुई देखी गई। खबर लगते ही नगर में सनसनी फैल गई। हत्या की जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस, एसडीओपी, एसपी घटनास्थल में पहुंचे और हत्या की सूक्ष्मता से जांच कर रही है। महिला के शरीर में अनेक जगह घाव के निशान देखे गए। साथ ही युवती के चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया है। पुलिस की डॉग स्क्वाड की टीम भी घटना की जांच कर रही है, जिसकी पहचान कार्रवाई करते तक नहीं हो पाई है। पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने बताया कि जिले के आसपास की हो सकती है। साथ ही आसपास युवती की पहचान के लिए खबर पहुंचाई जा रही है। बॉडी प्राप्त हुई है डिंडोरी में, ये सिद्ध टेकरी के पास, और ये बड़ी पत्थरों से मार के इसकी हत्या की गई प्रतीत हो रहा है। और लगभग हम अभी उसकी जो पहचान है वो अभी नहीं हो पाई है। आसपास के जितने क्षेत्र हैं उनमें पुलिस पूछताछ कर रही है, और इसके साथ ही ये भी प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई गुमशुदगी कायम हो तो उससे इसका मिलान किया जाए, लेकिन अभी तक कोई इसमें अपडेट नहीं है। और पुलिस की टीमें इसमें बना दी गई हैं जो कि आसपास के क्षेत्र से भी जो गुमशुदगी है उसकी जानकारी ली जा रही है और आसपास के इलाके में उसकी पहचान किए जाने के प्रयास किए। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड भिकियासैंण में पारस उत्सव 2022 को सफल और यादगार बनाने के लिए आगे आए नगर की जागरूक महिलाओं ने पारस संस्था द्वारा उत्सव का प्रारंभ किया, जिससे पहले चरण में कैरम बोर्ड, शतरंज तथा संचरितमानस के संगीतमय पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महिलाओं ने अपनी भूमिका तय की है। पूरे उमंग उत्साह के साथ जिम्मेदारी को निभाने का संकल्प लिया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य लीला बिष्ट ने कहा कि पारस संस्था हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनके बचपन व यौवन को संवारने का कार्य कर रही है। हमें भी बढ़ चढ़कर करना चाहिए। संस्था के संस्थापक कुबेर सिंह कडाकोटी ने कहा कि बहनों का यह संकल्प निश्चित रूप से कार्यक्रम को रोचक, भव्य तथा हितकारी बनाए। महाशिवरात्रि पर मोहखेड़ ग्राम में स्थित प्राचीन शिव मंदिर से भव्य त्रिशूल यात्रा निकाली गई, जो पूरे ग्राम में नगर भ्रमण करते हुए पुनः शिव मंदिर पहुंची। सुंदर झांकी के साथ निकाली गई इस यात्रा में डोल बाजे के साथ डीजे साउंड पर ग्रामीणों ने भगवान शिव की बारात में जमकर नाचा। इस यात्रा में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम पंचायत सरपंच श्यामू साहू द्वारा अपने निवास पर फलों एवं पानी का वितरण किया गया। एम्स ऋषिकेश में भर्ती घोटाले के बाद एफसीआई में भर्ती घोटाले का लगा रहे आरोप। हरियाणा के लोगों की एफसीआई में की गई भर्ती, मूल उत्तराखंड नौकरियों से वंचित। सोमवार ग्रुप सी के पदों पर वन अनुसंधान संस्थान में की गई भर्ती। जीरो टॉलरेंस की सरकार पर यूकेडी का हमला, पत्र लिखकर की जांच की मांग। समूह गांधी भर्ती दल, 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 समूह गांधी
समूह गाह की भर्तियां एक तरीके से, और उत्तराखंड क्रांति दल
ग्रेटर फरीदाबाद स्थित डिस्कवरी सोसाइटी निवासी गौरव 24 फरवरी की रात सुसाइड करने से 1 घंटे पहले सोसाइटी के दोस्तों के बीच बैठकर खूब रोया था। दोस्तों से उन्होंने कहा था कि स्कूल में उसे तंग किया जाता है, छात्र हो या टीचर उसे कोई नहीं समझता। गौरव के सोसाइटी में 2 से 3 दोस्त थे जिनके साथ बैठकर अक्सर अपना दर्द साझा करता था। घटना वाले दिन 24 फरवरी को भी वह उन्हीं दोस्तों के साथ बैठा था। गौरव डीपीएस का छात्र है। उसकी स्कूल में उसकी मां भी ललित कला की अध्यापिका है। उसे डिसलेक्सिया की बीमारी थी। आरोप है कि उसने अपनी प्रधानाध्यापिका से कुछ प्रश्न समझने के लिए मदद मांगी थी। आरोप है कि प्रधानाध्यापिका ने ये कहते हुए डांट लगाई थी कि बीमारी का बहाना बनाकर फायदा उठा रहा है। इसके कारण गौरव इतना परेशान हो गया कि उसने 24 फरवरी की रात सोसाइटी की 17वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। जिले में 5वें चरण का मतदान समाप्त होने के बाद भी कुंडा को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। ट्विटर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो डालते हुए कुंडा का चुनाव रद्द करने की मांग की। इसके जवाब में राजा भैया ने ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि राजनीति में इतनी घृणा अच्छी नहीं होती। कुंडा विधानसभा में रविवार को हुए मतदान को लेकर जनसत्ता दल व सपा कार्यकर्ताओं के बीच क्षेत्र में जहां रार छिड़ी है, वहीं प्रदेश की सियासत के कद्दावर नेताओं के बीच भी सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार की शाम ट्विटर पर एक वीडियो डालते हुए लिखा कि कुंडा में बूथ पर उपस्थित किसी दल के अवांछित व्यक्ति द्वारा सरेआम वोटों का बटन दबाया जा रहा है। इसे संज्ञान में लेते हुए चुनाव पर्यवेक्षक निर्वाचन आयोग से कुंडा का चुनाव रद्द करने की अपील करें। साथ ही दोषी व्यक्ति को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार किया जाए। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत बुधवार सुबह 4 बजे भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबल मास्टर ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से रोमानिया के लिए उड़ान भरी। वह रोमानिया से स्टूडेंट को एयरलिफ्ट करेगा। रूस यूक्रेन की वर्तमान स्थिति की बात करें तो दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इन सब के बीच अन्य देशों के नागरिकों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने भी कमर कस ली है। इसी के तहत एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के एयरलिफ्ट के लिए वायुसेना को तैयार करने को कहा था, जिसके लिए वायुसेना के कई C-17 विमानों की सहायता लेने की बात की थी। ऑपरेशन के गंगा के तहत ही वायुसेना इस मिशन में उतरी है, जिससे भारतीयों को लाने का काम तेजी पकड़ेगा और वहां राहत सामग्री पहुंचाने में भी तेजी आएगी। इसकी वजह यह है कि इस विमान में एक बार में 500 से 700 लोग लाए जा सकते हैं, जबकि एयर इंडिया की फ्लाइट में यह संख्या 200 से 250 ही होती है। अल्मोड़ा जिले के भतरौंज खान पुलिस ने बस में सवार 2 युवकों के कब्जे में 9.900 किलो गांजा बरामद किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। भतरौंज खान पुलिस ने मोहान बैरियर के पास यातायात चेकिंग के दौरान बस UK 12 PA 42 को रोककर तलाशी ली। बस में सवार हरेंद्र सिंह और कैलाश चंद्र दोनों निवासी ग्राम कलकोरिया थाना धूमाकोट जनपद पौड़ी गढ़वाल के कब्जे में 9.900 किलो गांजा बरामद किया गया। मौके पर ही पुलिस ने गांजे को सील कर दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में कार्रवाई की है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24 न्यूज।